बच्चों आज हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट है बेटा। आज हम इसको करेंगे इंशाल्लाह। इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, यानी कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन कहता है कि ये जो दो नंबर आपको दिए हुए हैं इनके बीच में आप लोगों ने दो नंबर्स जो रैशनल नंबर्स है उनको फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो चले करते हैं स्टार्ट बेटा। आपने इन दोनों नंबर्स की एवरेज निकालनी है। तो एवरेज का फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज, यानी कि जितनी वैल्यूज हमारे पास हो उनको जमा किया जाता है और नंबर ऑफ वैल्यूज, जितनी वैल्यूज हमारे पास हो उन्हीं के ऊपर उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और हमारी एवरेज निकल आती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो नंबर हैं, आप लोगों ने इन दोनों नंबर्स की एवरेज निकालनी है बेटा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट एवरेज, पहले हम लोग एक एवरेज निकालेंगे। तो फर्स्ट एवरेज, तो एवरेज का फार्मूला होता है दोनों नंबर्स को प्लस किया जाए और बाद में डिवाइड किसके साथ कर देते हैं, जितनी नंबर हमारे पास वैल्यूज हो, तो दो ही वैल्यूज हैं और आपने 2 पे इसको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो बेटे आपने ये रैशनल नंबर्स है इसको ना एलसीएम लेना है। अब ये दोनों डिफरेंट नंबर है, 3 4 का आपके पास आता है 12, यानी कि एलसीएम इसका आ जाता है 12। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप देखिए, रफ पे करवाता हूँ, 12 को अंदर रखना है, आपने 4 पे डिवाइड करना है पहले। तो 4 3 12 आता है। ये जो 3 आया इसको इसी के ऊपर वाले हिस्से से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 3 1 का यहाँ पे आपने 3 लगाना होता है। अब इसी तरह आपने इस 12 को डिवाइड करना है इस 3 के साथ। तो 3 4 12, अब आंसर 4 आया, इसी के ऊपर वाले हिस्से से इस 4 को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 1 का 4। और डिवाइड जो होती है ना वो बेटा, अब देखें इसके नीचे है 1, अब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी, तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि उल्ट दी जाती है वैल्यूज हमारे पास ना, उल्ट देते हैं वैल्यूज को। तो यहाँ पे हमारे पास 4 और 3 कितना हो गया, 7 7/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब 7 1 का 7 और 12 2 का 24। तो ये जो हमारे पास एक नंबर निकला है, ये पहला नंबर है जो इन दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कहलाता है। ठीक है जी, ये फर्स्ट आ गया। अब अपने दो फाइंड करने थे, अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसी को लेके ना, इस वाले नंबर को, एक इस नंबर को लेना है और एक आपने या इसको ले लेना है या फिर इसको ले लेना है। दोनों में से किसी एक को लेकर इसके साथ दोबारा से एवरेज वाला फार्मूला लगा के तो उसको निकाल लेना जो आपका सेकेंड रैशनल नंबर है। तो चले मैं अब इसको और इस वैल्यू को लेकर ना दोबारा से आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास लिख लेते हैं कि सेकेंड एवरेज, दो बार एवरेज निकालनी है इनकी ना। तो सेकेंड एवरेज, अब सेकंड एवरेज में मैंने यूज करना है 7/24 प्लस मैंने यूज करना है 1/6 और दोबारा डिवाइड किस पे कर देना है मैंने, 2 के ऊपर। तो अब हमने दोबारा इनका एलसीएम लेना है और अब इसका एलसीएम लेके बताता हूँ आप लोगों को। ये देखिएगा यहाँ पे 4 1 का 1, 4 6 का 12, अब 6 1 का फिर 6 1 का। तो यहाँ पे 4 6 का हमारे पास कितना आ जाता है 24, मीन के इसका जो एलसीएम हमारे पास निकला है वो कितना निकल आया है, 24 निकल आया है। तो अब हमने क्या करना है, 24 को 24 पे डिवाइड करना है, यानी कि ये देखें 24 पे डिवाइड, तो 1 आ गया हमारे पास। इस 1 को इस 7 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 7 आ जाना है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि 24 को अंदर रखना है और इस 4 के ऊपर आपने डिवाइड करना है। तो 4 6 था 24, अब ये जो 6 आया इसको इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 6 आ जाना हमारे पास। अब डिवाइड आपको पता है इसके नीचे 1 है, तो जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये 1 ओवर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 7 और 6 हमारे पास ऐड होने से 13 बन जाते हैं और नीचे 24, ये 1/2। अब 13 1 का 13 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कितना आ जाता है, 48 आ जाता है। तो इस तरह ये देखिए हम लोगों ने दो एवरेज इनकी निकाली है और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है जी बेटे, ये फर्स्ट रैशनल नंबर्स आ गया और ये हमारे पास कौन सा नंबर आ गया, ये सेकंड रैशनल नंबर्स आ गया है। तो अब आप लोगों को आपने लास्ट पे एक स्टेटमेंट लिख देनी है कि हैंस, इस तरह लिख देना है, हैंस टू रैशनल नंबर्स नंबर बिटवीन। अब गिवन में हमारे पास आपको पता है 1/3 एंड 1/4 था, इन दो के बीच में हमने निकाले हैं। तो और यहाँ पे पहला जो हमारे पास था वो 7/24 था और ये 13/4 था, 7/24 एंड दूसरा क्या हमारे पास है 13/48। ये बेटे इसका क्या आ गया है आंसर।
चले मैं रिवाइज चले नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी दो पड़े हुए हैं वो करते हैं, इंशाल्लाह मजीद आपको समझ आ जाएगी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप देखते हैं बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, गिवन में 3 एंड 4 दिया हुआ है, यानी कि इसके बीच में आपने दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बेटे। ये सेम इसी तरह है जैसे हमारे पास एक यहाँ पे लाइन लगी हो, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक रैशनल नंबर 3 है और एक यहाँ पे रैशनल नंबर 4 है। आपने ये वाला रैशनल नंबर फाइंड करना है और एक ये वाला रैशनल नंबर फाइंड करना है, यानी कि इन दो के बीच में ये दो रैशनल नंबर्स आपने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो इसका बड़ा आसान मेथड है, हमने पीछे पहला सवाल भी पढ़ा है। अब इसमें रिवीजन भी आपकी रिवाइज भी हो जाएगा सवाल, और उसके साथ साथ आप क्लियर भी करें अच्छी तरह क्वेश्चन अपना ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले सबसे फर्स्ट एवरेज लिख ले, अकेला एवरेज लिख ले, आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे इक्वल टू एवरेज मीन इस दोनों को प्लस करना है और आपने 2 के ऊपर डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 3 और 4 कितना हो जाता है हमारे पास से 7, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है। पीछे भी मैंने बताया कि हर नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो इसके जगह अगर नीचे 1 होता है तब इसको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1/2 हमारे पास हो जाएगा। अब 7 1s का 7/2, यानी कि ये फर्स्ट रैशनल नंबर आपके पास फाइंड हो गया इन दोनों के बीच में, यानी कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ये 7/2 हमारे पास आ गया है। अब आप इसका इसके साथ फाइंड कर सकते हैं, तीसरा फाइंड ये वाला फाइंड करने के लिए ना इसको और इसको यूज करके भी कर सकते हैं, इसको और इसको भी इस्तेमाल करके ना इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले आप इसको और इसको कर ले ताकि ये दोनों का बेहतर रिलेशन बना के आप कर ले बेटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सेकेंड एवरेज। तो सेकेंड एवरेज के लिए आपने इस्तेमाल किया 7/2 को जो आंसर आया था, और साथ आपने लिया 4 और डिवाइड कर दिया फिर से 2 के ऊपर। तो अब इसका एलसीएम बेटे 2 आता है। अब 2 के देखिए 4 के नीचे कुछ नहीं है तो ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 4 का कितना हमारे पास आ गया 8, बीच में प्लस 2 से 2 डिवाइड हो गए 1 आ जाता है। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाता है। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज, यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे 7 और 8 कितना हो गया हमारे पास 15, 15/2 मल्टीप्लाई फिर से 1/2 के साथ। तो यहाँ पे 15 1s दा 15 और 2 2s दा 4। तो एक रैशनल नंबर हमारे पास ये आ गया, और एक के ऊपर आपने नीचे फिर से आपने लिख देना है कि हैंस टू रैशनल नंबर्स बिटवीन किस किस के बीच में 3 एंड 4 आर, कौन कौन सा निकला है 7/2 एंड 15/4। तो बच्चे ये हमारा क्या आ गया है आंसर। इसी तरह अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं बेटे। थर्ड में हमारे पास है 3/5 4/5। अब इन दोनों के बीच में आपने कोई से दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो पहले से फिर से हम लोग इन दोनों को इस्तेमाल करके इसकी फर्स्ट एवरेज निकालते हैं। अब देखिए इनका एलसीएम बिल्कुल सेम है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका जब एलसीएम सेम है तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो 5 ही आ जाएगा हमारे पास। अब 5 से 5 कैंसिल, ऊपर से 3 आ गया, फिर से 5 से 5 डिवाइड हो गया तो ऊपर से क्या आ गया 4। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज, यहाँ पे 1/2 आ गया। अब यहाँ पे 3 और 4 कितना हो गया 7, 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो 7 1s का 7, 5 2s का 10। जैसा कि आपको बताया कि ये पहला हमारे पास रैशनल नंबर्स निकल आया। अब हमने सेकंड रैशनल नंबर निकालना है। अब इसको और इसको आपने इस्तेमाल कर लेना, ठीक है ना, जो सेकंड है बेशक इसको कर ले बेशक इसको कर ले। अब हम इसको और इसको लेके दोबारा से एवरेज इनकी निकालेंगे, ठीक है। एवरेज का सिंपल फार्मूला था, दोबारा से बता रहा हूँ कि सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि पहले सब को जमा करके डिवाइड जितनी वैल्यूज है उस पर डिवाइड कर दे तो वो हमारे पास क्या निकल आता है एवरेज निकल आती है। तो बेटा यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सेकंड एवरेज 7/10। इसके साथ इस्तेमाल करेंगे बेटे कि इसको 4/5 को जो सेकंड हमारे पास गिवन में था, मल्टीवाइडेड बाय फिर से किसके साथ 2 के साथ। तो यहाँ पे फिर से अब देखिए 10 और 5 का एलसीएम लेना है। तो 10 और 5 का यहाँ पे आप एलसीएम ले ले बेटा। 5 पहले लिख लेना बाद में लिख ले कोई मसला नहीं। 5 2s दा 10, 5 1s दा 1, फिर 2 पे जाएगा, यानी कि 5 को 2 आया तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 10। तो यहाँ पे इसका एलसीएम 10 हमारे पास आ जाता है। अब आपने पहले 10 को 10 पे डिवाइड करना है। जब 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे सेम वैल्यू ऑफ 1 आंसर आता है। 1 को ऊपर वाले हिस्से से मल्टीप्लाई करो तो 7 आ जाता है। अब 10 को यहाँ पे रखे अंदर,
5 पे करें डिवाइड, 5 2 10। ये जो 2 आया इसको इस 4 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 2 4 8, डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई में चेंज, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 1/2। तो यहाँ पे 8 और 7 हमारे पास कितना बन जाते हैं 15, 15/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 बेटे। तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई 15 1 15, नीचे 10 2 20। तो सेकंड रैशनल नंबर हमारे पास ये निकल आया है। नीचे फिर से आपने लिख देना है कि हैंस टू रैशनल नंबर बिटवीन, किस किस के बीच में फाइंड किए हैं आपने 3 5 एंड 4 5। और क्या निकल आए आपके पास एक 7/10 एंड 15/20। इस तरह हमारे ये तीनों क्वेश्चंस हो गए मुकम्मल। और इसी लेक्चर के साथ हमारी जो 1.1 एक्सरसाइज है वो भी हो गई है कंप्लीट। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो लिहाजा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन मस्ट प्रेस करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोस अवेलेबल हों। अल्लाह हाफिज।